बियोलॉजी विद फहद sajid वीडियो चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी 9th क्लास की बुक का पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस आपके पास अवेलेबल हों। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी, some specialized branches of biology. The first one is morphology. First one is morphology. Morphology जो लफ्ज है वो ग्रीक वर्ड से बना, दो लातीनी जुबान के लफ्जों से मिलकर बना। मार्फ मीन शेप, मार्फ का मतलब है शेप और लोगस स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Morphology is a branch of biology which deals with the study of form, shape and structure of organisms. मॉर्फोलॉजी बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, उसकी किस्म, उसकी शेप, उसकी शक्ल एंड स्ट्रक्चर और उसकी साख का मुताला करते हैं। स्ट्रक्चर साख के ऑर्गेनिज्म नजर के साथ है, किस तरह से उसका लुक किस तरह की है, वो किस तरह का नजर आता है। तो उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी is a branch of biology which deals with the study of internal structure of an organism. Study of internal structure means के organism की अंदरूनी साख का मुताला करना कि अंदर से जो उसके इंटरनल पार्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह के उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो एनाटॉमी चूंकि इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करती है, इसलिए एनाटॉमी का दूसरा नाम है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक दफा फिर सुन लें। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी which deals with the study of internal structure of an organism. As in anatomy, the internal structure of an organism is studied. That is why anatomy is also called internal morphology. Next branch है जी histology. Histology is a branch of biology which deals with the study of composition. Composition means बनावट। Structure, साख and functions of plants and animals tissue. हिस्टोलॉजी बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें वो टिश्यू की कंपोजिशन, उसकी बनावट, टिश्यू की स्ट्रक्चर के वो है किस तरह का, नजर कैसा आता है, उसकी साख एंड फंक्शन कि वो कौन से काम करता है। ठीक है जी, किसमें? प्लांट्स में और एनिमल्स में। यहाँ पे लफ्ज प्लांट्स और एनिमल्स का मतलब यह है कि जाहिर है टिश्यू जो है वो मल्टी सेलुलर में होता है। टिश्यू जो होता है वो मल्टी सेलुलर में होता है। व्हाट इज टिश्यू? Group of cells which perform similar function is called tissue. Tissue is a group of cells which perform similar functions is called tissue. और हम इस टिश्यू की बनावट, इसकी साख के ये नजर कैसा आता है और इसके काम को बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की उस ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है जी
Physiology. Physiology, study of functions of different parts of an organism and the activity occurring in them. कि फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि वो पार्ट्स क्या काम करते हैं। मसलन अगर ह्यूमन हार्ट्स की बात करें कि ह्यूमन हार्ट क्या काम करता है, तो हमें पता चलेगा, हम स्टडी से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है। तो इसके इस फंक्शन को बायोलॉजी की जो ब्रांच स्टडी करेगी उसका नाम क्या है? फिजियोलॉजी। ठीक है जी। ये तो होगी एक बात कि स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। एंड द एक्टिविटीज अकरिंग इन देम, और उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज। जिस तरह आप हार्ट की एग्जांपल लें, हमारे हार्ट में बाइकस्पेट वाल्व्स और ट्राइकस्पेट वाल्व्स, ठीक है जी, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हार्ट की मूवमेंट है। ठीक है जी। कि हार्ट में अंदर कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। एक तो ये है बाइसेप ट्राइसेप जो वाल्व्स होते हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है, ये भी हमने इसी में स्टडी करना है फिजियोलॉजी में कि हार्ट काम किस तरह करता है, हार्ट क्या काम करता है और इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा जी, हम कहते हैं जी पहले आरिकल कंट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं कि ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं उसमें कौन वो पार्ट्स काम क्या करते हैं और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है जी। ये जो बायो की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को और उन पार्ट्स में होने वाली सरगर्मियों को, एक्टिविटीज को, जो बायोलॉजी की ब्रांच जो स्टडी करती है, उस बायोलॉजी की ब्रांच का नाम है फिजियोलॉजी। अच्छा फिर स्टूडेंट्स देखें, फिजियोलॉजी से फिजिशियन, डॉक्टर, तबीब। ठीक है जी। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को कहते हैं कि हमारे फलां जगह दर्द है या हमें यह मसला है फलां जगह। तो वो क्या करता है? वो डॉक्टर देख लेता है कि हमारे जिस्म का कौन सा पार्ट्स, वो साइन और सिम्टम्स देख के बताता है कि आपके जिस्म का फलां हिस्सा काम नहीं कर रहा। फिर उसमें डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें उस हिस्से के काम को स्टडी किया जाता है, आया कि वो जिस्म का वो पार्ट्स नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। और अगर नहीं कर रहा तो इसमें क्या डिफेक्ट है, क्या मसला है। ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर को फिजिशियन कहते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो आपके ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स को स्टडी करती है, पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करती है और उस पार्ट्स में होने वाली सरगर्मियों को स्टडी करती है, बायोलॉजी की उस ब्रांच को फिजियोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच बायो की एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, अब ये एम्ब्रियो क्या चीज है? देखिए जी, जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं, प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट की फॉर्मेशन से लेके उस स्टेज तक जहां तक के जो ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो है वो ऑर्गेनिज्म की शक्ल ना अख्तियार कर ले, उस वक्त तक उस डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। और इन डेवलपमेंटल स्टेजेस की जो स्टडी है इसे एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। ठीक है जी। Embryology is the study of embryo and the phenomena involved in the formation of embryo। के वो अमल, वो प्रोसेस, अगर फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से एम्ब्रियो बना है, या पार्थिनोजेनेसिस है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है जी, उस तरह से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है। बहरहाल जिस तरह भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है, उस फिनोमेना को स्टडी भी कौन करेगा? एम्ब्रियोलॉजी करेगी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड द फिनोमेना और प्रोसेस
which involved in the formations of embryo and its development into new organism। और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? पहले तो यह है कि व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड the phenomena involved in the formations of embryo and its development into new organism। एम्ब्रियोलॉजी का स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का मुताला कि एम्ब्रियो क्या है, ठीक है जी, और एम्ब्रियो के जो फॉर्मेशन हुई है, एम्ब्रियो बना है, वो किस प्रोसेस से बना है, और ये एम्ब्रियो जब उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, ये तमाम एम्ब्रियो से रिलेटेड जो नॉलेज है वो हम किस में स्टडी करते हैं? वो बियोलॉजी की ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी था, आज हमने ये ब्रांचेस पढ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो बाकी ब्रांचेस रहती हैं वो भी स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।